अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? क्या आप सऊदी अरब में ग्रोसरी शॉपिंग पर पैसे बचाना चाहते हैं? महंगाई दिन ब दिन सऊदीया में भी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में भी बढ़ती जा रही है ना, वैसे ही सऊदीया में भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सिर्फ़ 500 रियाल में आप अपनी मंथली ग्रोसरी कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में महंगाई का सामना कर रहे हैं और आप अपनी ग्रोसरी को बजट में लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है? क्योंकि मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए कुछ इस तरह की वीडियोस बनाऊं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हों। क्या आप ये सोच रहे हैं कि ये मुमकिन है? तो चलिए देखते हैं कैसे आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग को बजट फ्रेंडली बना सकते हैं बिना किसी कंप्रोमाइज़ किए बिना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी जिन पर अमल करके आप लोग अपनी जो है वो शॉपिंग को स्मार्ट बना सकते हैं। तो सस्ती ग्रोसरी के लिए बेहतरीन जो सुपरमार्केट्स होती हैं वो हमें पता ही नहीं होता, ठीक है? हम लोग जो है वो चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, बहुत ही एक्सपेंसिव लगा लें, मतलब इस तरह की होती हैं सुपरमार्केट्स कि हमें पता नहीं होता, ठीक है? जैसे कि हमारे घर के करीब है। मैं आप लोगों को अपना यहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ कि हम लोग जब मैं पिछले साल आई थी ना, तो पास ही थी हमारी सुपरमार्केट, वहाँ पे चले जाते थे, वहाँ पे चीज़ें ले लेते थे और बाय कर लेते थे काफ़ी ज़्यादा। यानी कि अगर हम लोग जा भी रहे हैं दूसरी मार्केट में, यानी कि पांडा वगैरह हो गया, थीम वगैरह हो गया, वहाँ पे हम लोग जो है वो हमने जाना भी होता था, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो, अगर हम हमारे घर के करीब है ना सुपरमार्केट, तो भी हम लोग जो है वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो आए दिन लेते रहते थे। तो मैंने नोट किया कि अगर हम लोग जो है वो यहाँ से चीज़ें ले रहे हैं और वही एक चीज़ की अगर आप लोग प्राइस निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है वो मतलब कोई 1-2 रियाल का लाज़मी फ़र्क होता था, जो हमारे घर के करीब जो है वो बकाले होते थे, सुपरमार्केट्स होती थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ आया कि जब हम लोग जो है वो पांडा वगैरह पे जा ही रहे हैं और इसके अलावा थीम वगैरह पे जा ही रहे हैं, तो वहाँ से चीज़ें बाय कर लें, बजाय इसके कि अपने घर के करीब जो है वो सुपरमार्केट वहाँ से या बकाले वगैरह होते हैं जो वहाँ से चीज़ें बाय करें, ठीक है? ये होता था कि हफ़्ते की जो है वो तमाम चीज़ ले आते थे। यकीन करें, मैं तो मतलब पहले लेके आती रही हूँ अपने बच्चों के लिए चीज़ें जो है वो, मतलब जब जाती थी ना, हफ़्ते भर की चीज़ें लेके आ जाती थी मैं। जब मुझे पता चला ना कि ये जो है वो बकाला जो है वो 1 रियाल भी महंगी है इस पे चीज़ें, तो मैं वहाँ से बाय नहीं करती थी, ठीक है? तो फिर मैं, अगर हम लोग पांडा पे गए हैं या 5 रियाल मॉल्स पे बच्चों के लिए हम लोग जो है वो शॉपिंग कर लेते थे। यानी कि इतनी सारी जो है वो खाने पीने की चीज़ें पड़ी होती थी। वहाँ से हम, आज आप लोगों को ना मेरा गला जो है वो थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा होगा और ख़राब भी है थोड़ा-सा, लेकिन क्या करें, आप लोगों के लिए वीडियोस तो बनानी है ना। तो ख़ैर मैं बात कर रही थी कि वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो बजाय इसके कि आप लोग बकाले पे परचेज़ करें, और आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है? नोट कीजिएगा कि बकाले पे वही चीज़ आपको, मतलब आधा रियाल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? और जितना वो पाकिस्तानी बनते हैं, ठीक है? वो आप खुद ही देख लीजिएगा, तो वो कितना हमें लग रहा होता है। और मतलब अगर हम लोग आधा रियाल भी बचाते हैं ना, तो बहुत कुछ मैं कहती हूँ कर लेते हैं, ठीक है? तो आप बजाय इसके कि आप अपने घर के करीब जो सुपरमार्केट्स हैं वहाँ से चीज़ें बाय करें, बकाले हैं। अगर आप लोग 5 रिया अब बाज़ार जा ही नहीं, मतलब बाज़ार जाना एक अलग होता है, ठीक है? यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हम अपने घर के करीब बाय कर लेते हैं, वो अलग होती हैं। तो वहाँ से आप लोग जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें लेके आएँ, ठीक है? 1 हफ़्ते भर की ला के रखें, बच्चों ने जो खाना है। जैसे मैं अपनी आप लोगों को समझाऊँ कि मैं जो है वो 2-3 चीज़ें लेके आ जाती थी, वहाँ पे कपकेक्स होते थे, ज़्यादा बच्चों को इस तरह की चीज़ें मैं नहीं खाने देती थी। और फिर उसमें जो है वो नूडल्स होते थे। मुझे पता है नूडल्स नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, बच्चों को तो पसंद है ना। मतलब नूडल्स जो है वो बच्चों के लिए नहीं ठीक है, लेकिन क्या करें, माँ-बाप भी आखिरकार मजबूर हो जाते हैं। जो शहज़ाद ने कहना होता था, मम्मा मुझे नूडल्स खाने हैं, ठीक है? मतलब एक दिन अगर गुज़रता भी है, उसको नहीं पता चलता, तो दूसरे दिन उसने लाज़मी ज़िद करनी होती थी। इस वजह से हम लोग जो है वो पैकेट्स वग़ैरह इस तरह से लेके आ जाते थे, ठीक है? और चॉकलेट्स वग़ैरह का मैं डब्बा लेके आती थी,
और इस तरह से मुझे जो है वो चीज़ें बिल्कुल सही पड़ रही होती थी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों के बच्चे हैं और आप लोग पैम्पर्स भी यूज़ कर रही हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि जब सेल्स लगी होती हैं पांडा वगैरह में, तो वहाँ पे ये देखिए मैं पैम्पर्स का ये ले आई थी और यकीन करें मुझे जो है ये सस्ता पड़ा था, ठीक है? यानी कि अगर 4-5 रियाल का भी हमें फ़ायदा हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें फ़ायदा हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा बताऊँगी कि अगर हम लोग जो है वो फ्रोज़न सब्ज़ियाँ यूज़ कर रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि हम लोग फ्रोज़न सब्ज़ियाँ यूज़ करें, हमें चाहिए कि हम जो लोकल मार्केट्स होती हैं, जब हम लोग जाते हैं, हमारे ना बिशा में, मुझे बाकी तो नहीं पता, बिशा में मेरे ख़्याल में बुध वाले दिन जो है, या मंगल को या बुध को मेरे ख़्याल में ना वो लगती थी मार्केट्स जो होती है, उसको क्या कहते हैं, अरबी में पता नहीं क्या बोलते हैं। तो वो इस तरह की सब्ज़ियाँ होती थी वहाँ पे, सस्ती मिल जाती थी, फ्रेश होती थी, तो वो हम लोग ले आते थे, बजाय इसके कि हम लोग फ्रोज़न ख़रीदें, ठीक है? आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तंग आए पड़े हैं ना, तो यकीन करें एक लिस्ट बना लें अपनी, तो वहाँ पे लिखते जाएँ। जैसे मैंने आपको बच्चों के, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से बताया पहले, फिर उसके बाद जो है वो मैं सब्ज़ियों, अगर आपके घर में सब्ज़ियाँ आती हैं, फ्रोज़न आती हैं, आप फ्रोज़न को भी एक साइड पे लिख लें। और जब बुध वाले दिन जो है वो बाज़ार लगता है फ्रेश सब्ज़ियों का, ठीक है? यकीन करिए अगर हम उनसे थोड़ी-सी बहस भी करते हैं ना, तो हमें बहस में भी थोड़ी-सी जो है वो मतलब सब्ज़ियाँ हमें सही मिल जाती हैं, सही रेट पे मिल जाती हैं। आप हफ़्ते भर की सब्ज़ियाँ वहाँ से लेके आ जाएँ, ठीक है? तो ये ऐसी कुछ टिप्स होती हैं जिनको हम लोग अपने बजट में ला सकते हैं, बजाय ये कि हम लोग जो है वो कुछ खाएँ ही ना, कुछ करें ही ना। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ों को जो है वो हमें बाय करना चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। तो ख़ैर आप लोगों ने बस यही सोचना है कि आप लोगों ने सब्ज़ियाँ कहाँ से बाय करनी है, आप लोगों ने देखना है कि आपका जो है वो सब्ज़ियों का बाज़ार कहाँ पे लगता है, जहाँ पे फ्रेश सब्ज़ियाँ मिलती हैं, वहाँ से हफ़्ते भर की सब्ज़ियाँ ख़रीदें। और टमाटर भी बहुत महंगे हैं, ठीक है? कितना हमें जो है वो करतून मिल रहा होता है, हमें लहसुन जो है वो कितना महंगा मिल रहा होता है, तो वहाँ पे जो है वो सही रेट में हमें जो है वो सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब पांडा वगैरह में सेल लगी होती है, पांडा हो गया, थीम हो गया, ठीक है? और आपके बाज़ार, मतलब आपके जो करीब जो भी है आपकी जो है वो मॉल्स हैं, वहाँ पे आप लोग देखें कि कब सेल्स लगी होती हैं। हमारे पास जो है वो पांडा, उस पे जो है वो हमें बुध वाले दिन सेल्स मिलती हैं, ठीक है? वहाँ पे आप लोग बुध वाले दिन जाएँ जब सेल्स लगी होती हैं, हर हफ़्ते को लगती हैं, ठीक है? ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि आप महीने बाद लग रही हैं, हर हफ़्ते को लगती है, बुध वाले दिन लगती है पांडा में तो जहाँ से हम लोग चीज़ें बाय करते हैं, जैसा कि अगर आप लोगों के पास आटा ख़त्म हुआ पड़ा है, चावल हैं, चीनी है, दालें वग़ैरह, ठीक है? वो आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ करें, ठीक है? आप लोग एक लिस्ट बनाइएगा, तो लिस्ट पे बना के लाज़मी रखिएगा कि आपके माइंड में होगा, पहले आप लोगों को चीनी कितने रुपए पे मिलती थी, ठीक है? आटा कितने में मिलता था और दालें वग़ैरह, घी, तो वही अगर चीज़ें आप जब सेल्स लगी होती हैं मॉल्स में, और जैसे कि पांडा का मैंने आपको बताया, हम पांडा से जाके लेते हैं, तो वहाँ पे हमें जो है वो कितना फ़ायदा हो रहा है, आप लोग खुद ही देखेंगे। यकीन करें मुझे जो है वो आप लोग दुआएँ देंगे। और जैसा कि मैंने वेजिटेबल्स का आप लोगों को बता दिया है, इसी तरह से फ्रूट भी वहीं से सस्ते मिलते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसके अलावा जो होते हैं सूख लगी होती हैं सब्ज़ियों की, कुछ इस तरह से अरबी में मेरे ख़्याल में नाम बोला जाता है, तो वहाँ पे सब्ज़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे फ्रूट भी होंगे, आप वहाँ से जो है वो फ्रूट ले सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं आप लोगों को, तो जिस तरह से मैंने बुध वाले दिन का बताया कि पांडा में सेल्स लगती हैं और हर चीज़ पे, तो वहाँ पे इतना फ़ायदा हमें मिल रहा होता है, हमारे नॉलेज में ही नहीं होता है। और जिस तरह से हम लोग अपने बजट को, मैं कहती हूँ 5 रियाल में भी हम लोग जो है वो चीज़ें वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो फ्रूट्स जो है वो हमें वहीं से बाय कर लें, या फिर अगर पांडा पे हमें जो है वो मिल जाते हैं, पांडा पे भी सेल्स हर चीज़ पे लगी होती है, तो वहाँ पे आप लोग जाके फ्रूट्स देखें। अगर जो है वो सब्ज़ियों के साथ हमें फ्रूट नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से जाके आप लोग पांडा वगैरह में, मॉल्स में, जहाँ पे आप पे सेल्स लगी होती है, वहाँ पे जाके आप लोग बाय कर लें। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग चिकन बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है? तो उसको जो है वो जैसे बड़ा जो है वो बैग होता है,
चिकन का एक ही दफ़ा उनको बाय कर लें तो वो हमें सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि हम जो है वो बकालों पे ले रहे हों। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मैंने सऊदीया में आके देखा था कि हमें जो है वो ताज़ा मुर्गियाँ भी मिल रही होती हैं किसी-किसी जगह पे ना। तो हम लोग, हमारे घर के करीब है, थोड़ा-सा दूर है, तो वहाँ पे हमें जो है वो ताज़ा मुर्गियाँ मिल जाती हैं। अगर हमें बाज़ार से मिल रही होती है 20 रियाल की, तो वहाँ पे हमें जो है वो 10 रियाल की मिल रही होती है। हम तो ऐसी चीज़ें जो है वो ढूँढते ही रहते हैं। तो ख़ैर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा करेंगी मेरे ख़्याल में। तो आप लोग भी ढूँढें कि क्या पता आपके जो है वो करीब हो, घर के करीब हो, ताज़ा जो है वो गोश्त की और चिकन की, इस तरह से आप लोगों को जो है वो, ताकि कम पैसों में मिल सके चिकन भी। अच्छा, फ्रोज़न और रेडीमेड आइटम्स जैसा कि अचार वग़ैरह, सॉसेज़ वग़ैरह, वो घर पर ही बनाकर यूज़ करें। और आप लोग जब ऐसी चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम लोग बच्चे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइज़ लेके आते थे और इस तरह से फ्रोज़न, तो हमें थोड़ी-सी जो है वो महंगी पड़ रहे थे। लेकिन हम लोगों ने जब आलू लेके घर में आना शुरू किए, बच्चों को बना के दे देती हूँ, यकीन करें उससे बजट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये थी आज की मेरी वीडियोस, आप लोगों को पसंद आई होंगी और कमेंट्स में लाज़मी शेयर कर दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अगर आप भी अपनी ग्रोसरी का बजट 500 रियाल तक रखते हैं तो नीचे कमेंट में अपने तरीके से शेयर करें, ताकि मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मज़ीद भी इंफॉर्मेशन दे सकूं। मैं भी आपके माइंड में इस तरह की बहुत सारी बातें आई होंगी, मतलब मेरे समझाने से, बताने से, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो इस तरह से आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ताकि जिस तरह से मैं ऐसे वीडियोस बना रही होती हूँ आप लोगों के लिए, और फिर आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब कर लेते हैं, कोई एक बंदा भी करता है ना, तो यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, मोटिवेट हो जाती हूँ। फिर जब मोटिवेट होके मैं और इस तरह की वीडियोस बनाने का सोचती हूँ और बनाती भी हूँ आप लोगों के लिए। तो खैर, ये थी आज की मेरी वीडियो। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं ईज़िली पूछ सकते हैं। और आप जब कोई भी आपका जो है वो सऊदीया में रह रहा है, आप पाकिस्तान में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को लाज़मी शेयर कीजिएगा, ठीक है? हमें जो है वो नॉलेज नहीं होता और हम जो है वो एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदी जा रहे होते हैं, लेकिन एक ही दफ़ा अगर आप लोग ये मेरी वीडियो सुन लेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अच्छा खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।